किसान सम्मान निधि की राशि 6 से बढ़कर हुई 8,000। 55 लाख से ज्यादा किसानों को होगा फायदा। राजस्थान सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 6,000 से 8,000 कर दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। ट्वीट में लिखा, किसान को संबल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता से के वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2,000 रुपए बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई है। कृषि जनगणना के मुताबिक राजस्थान में 76,55,000 किसान हैं। हालांकि नई गणना में आंकड़े बदल सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो प्रदेश की 66% आबादी कृषि पर निर्भर है। जनवरी में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्रालय ने बताया था कि राजस्थान में योजना के पात्र किसानों की संख्या 55,57,942 है। इनमें 17,10,833 महिलाएं हैं। लघु एवं सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलता है। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस से धक्का मुक्की के बाद एक छात्र नेता हिरासत में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा हाल ही में जारी हुए नीट यूजी 2024 रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। इस परीक्षा में पहली बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पर 67 स्टूडेंट रहे। आरोप है कि इनमें 16 स्टूडेंट्स के रोल नंबर आसपास थे। नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ शनिवार को अजमेर में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। हाथापाई के बाद एक छात्र नेता को हिरासत में लिया गया। मालूम हो कि नीट परीक्षा के हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक के टॉपर्स के मामले में यह गड़बड़ी सामने आई। हाल यह है कि हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर के स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। वहीं बिहार में पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं। नीट रिजल्ट में कम नंबर आने ने परेशान छात्रा ने कर लिया सुसाइड। पेरेंट्स बोले डिप्रेशन में थी। नीट परीक्षा रिजल्ट में कम नंबर आने से परेशान होकर भरतपुर जिले की एक छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मथुरा गेट थाना क्षेत्र के गौरी शंकर कॉलोनी निवासी छात्रा पिछले 3 साल से घर पर ही रहकर एग्जाम की तैयारी कर रही थी, लेकिन तीनों बार छात्रा के नीट एग्जाम में कम ही नंबर आए। इसके चलते छात्रा तनाव में थी और उसने यह कदम उठा लिया। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर की अनूठी पहल। चिट्ठी लिखकर लोगों से पूछेंगे शिकायत का समाधान हुआ या नहीं। अपने फैसलों और बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आमजन को राहत प्रदान करने के लिए एक और अनूठी पहल की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की सुकेत में जन सुनवाई कर कहा कि पिछली जन सुनवाई के दौरान आए जिन परिवादों को विभिन्न विभागों द्वारा निस्तारित किए जाने की रिपोर्ट दी है, उन परिवादों की सूची बनाकर परिवादियों को चिट्ठी लिखी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि वास्तव में उनकी समस्या का समाधान उचित ढंग से किया गया है अथवा नहीं। यदि परिवादी ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो परिवाद निस्तारित किए जाने की गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मेड़ता में बच्चों के खेलने पर 2 समुदाय विशेष के परिवार आपस में भिड़े। जमकर चले लाठी डंडे। नागौर जिले के मेड़ता में 2 समुदाय विशेष के परिवारों के बीच हुए झगड़े का मामला सामने आया। मामला शहर के वार्ड संख्या 26 के तेलियों का बिचला बांस का है, जहां देर रात 2 समुदाय विशेष के 2 बच्चों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। दोनों परिवारों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों बरसाने लगे, जिसमें 17 लोग घायल हो गए। अटरू थाने के हेड कांस्टेबल को एसीबी टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। मांगे थे 20,000। राजस्थान के 12 जिले के अटरू में देर रात को कोटा एसीबी की टीम ने ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया। जिले के अटरू थाना क्षेत्र की कृषि उपज मंडी में एक दलाल बिट्टू और थाना हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को कोटा एसीबी टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई को कोटा एसीबी के एडिशनल एसपी मुकुल शर्मा और सीआई पृथ्वीराज की टीम ने अंजाम दिया। मामले को लेकर फरियादी ओम प्रकाश ने बताया कि 1 महीने पहले अटरू में सट्टे कारोबार के खाईवाल अपने ठिकाने पर बैठकर नंबर लगवाते हैं। मुकेश कुमार नाई का उसके भाइयों से झगड़ा हुआ था, जिस पर अटरू पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। केस को दबाने के लिए दलाल बिट्टू शर्मा उर्फ योगेश ने 20,000 की मांग की, लेकिन तब फरियादी के पास पैसे न होने से उसने कानों की बालियां बतौर रकम रख ली थी। इस बीच परिवादी की बेटी की भी मौत हो गई, लेकिन घूसखोर पैसों की डिमांड करते रहे। 4 दिन बाद परिवादी ने पैसों की व्यवस्था की। राजस्थान में केजी से पीजी तक पढ़ाई फ्री।
भजनलाल सरकार इस दिन से करने जा रही योजना लागू। राजस्थान में भजनलाल सरकार बजट सत्र में घोषित मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत वंचित वर्गों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान गरीबों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का बड़ा ऐलान किया था। भजनलाल सरकार ने इस योजना को 1 जुलाई से लागू करने जा रही है। एसओजी को मिली एक और सफलता। जोधपुर से ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को पकड़ा उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में एसओजी को एक और सफलता मिली है। एसओजी ने शनिवार को जोधपुर से प्रशिक्षु उप निरीक्षक को पकड़ा है। आरपीटीसी जोधपुर में प्रशिक्षण ले रही आरएसी की प्लाटून कमांडर प्रभा बिश्नोई अब एसओजी की पकड़ में है। जोधपुर निवासी प्रभा बिश्नोई को पूछताछ के लिए जयपुर में एसओजी मुख्यालय ले जाया गया है। गर्लफ्रेंड की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के आरोपी ने पुलिस के सामने के कई खुलासे नाबालिग प्रेमिका की नग्न तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी प्रेमी को आदर्श नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए। पुलिस के अनुसार सेंद्रिया निवासी कप्तान चीता ने प्रेमिका की अन्यत्र सगाई होने के बाद आवेश में न केवल उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की, बल्कि उसकी कान की सोने की बालियां छीन कर रख ली। पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में आरोपी के सोने के आभूषण छीनने का आरोप लगाया है। आरोपी कप्तान ने बालियां प्रेमिका को स्वयं ने उपहार में देने की बात कबूल की है। पुलिस आरोपी से सोने की बाली बरामदगी का प्रयास कर रही है। वार्षिक सत्यापन नहीं कराया तो रुक जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भीलवाड़ा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे लाभार्थियों में से अभी तक 42,451 पेंशनर्स ने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। वार्षिक सत्यापन नहीं करवाए जाने की स्थिति में पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उप निदेशक ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी पेंशनर्स फेस रिकॉग्निशन ऐप द्वारा घर बैठे सत्यापन करवा सकते हैं। ई मित्र केंद्र पर जाकर अंगूठे की बायोमेट्रिक पहचान से सत्यापन उपखंड अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में पेंशनर के आधार नंबर में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से भी संभव है। इसके साथ ही बायोमेट्रिक नहीं होने पर, आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने पर, फेस रिकॉग्निशन ऐप में फेस स्कैन नहीं होने की स्थिति में उपखंड अधिकारी या खंड विकास अधिकारी के आधार नंबर में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं।